क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के साथ रात बिताई है जो असल में इंसान था ही नहीं? ये बात कनक नाम की एक लड़की की है जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अपने नए शहर में हॉस्टल शिफ्ट हुई थी। उसे शेयरिंग वाला कमरा मिला, रूम नंबर 27। कमरे में पहले से एक और लड़की रहती थी। वो लड़की बिल्कुल चुप रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और कनक से भी नहीं। कनक ने ही सबसे पहले उससे कहा, हाय, मैं कनक, तुम्हारा नाम? लेकिन उस लड़की ने बस हल्का सा सिर झुका दिया। उसने एक शब्द तक नहीं बोला। उस रात कनक सोने की कोशिश कर रही थी। दोनों के अलग अलग सिंगल बेड थे। रात के लगभग 1 बजे कनक की आंख खुली। उसे सुनाई दिया कि वो लड़की धीरे धीरे रो रही है। कनक को लगा शायद उसे घर की याद आ रही होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी रोने की आवाज और गहरी और भारी होती चली गई। तभी कनक को महसूस हुआ जैसे वो लड़की अब उसके बिल्कुल पास आकर उसी बिस्तर पर लेट गई हो। उसे उस लड़की की सांस अपने कंधे पर लग रही थी, लेकिन कनक डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। पूरी रात वो लड़की बस रोती रही और कनक जागती रही, सहमी हुई, बिना पलक झपकाए। सुबह होते ही कनक सीधे वार्डन के कमरे में गई और बोली, मैम, कृपया मेरा रूम बदल दीजिए। मेरी रूममेट पूरी रात रोती रही, मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। वार्डन ने हैरानी से सिर उठाकर कहा, रूममेट? तुम्हारे कमरे में तो कोई रूममेट असाइन ही नहीं है। कनक की आंखें चौड़ी हो गईं। वो घबराकर बोली, मैम, करिश्मा, उसने मुझे अपना नाम बताया था कल रात। ये सुनकर वार्डन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, करिश्मा? बेटा, करिश्मा नाम की लड़की तो 3 साल पहले इसी कमरे में मर गई थी। उसने हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और जिस बिस्तर पर आज तुम सोती हो, करिश्मा उसी बिस्तर पर आखिरी रात अकेली थी। ये सुनकर कनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी दिन कनक ने वो कमरा खाली कर दिया। और आज भी हॉस्टल की लड़कियां कहती हैं कि रूम नंबर 27 से अक्सर रात को किसी लड़की के रोने की आवाजें आती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं रहता।